सरकार को जिन दो लोगों ने दो बड़े पूंजीपतियों के सामने गिरवी रख दिया है, उनका भी नाम बदल देना चाहिए। एक का नाम नरेंद्र मोदी जी से बदल के हिटलर कर देना चाहिए और दूसरे का नाम अमित शाह से बदल के मुसोलिनी कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी सोच हिटलर वाली और मुसोलिनी वाली है। मानवतावादी है नहीं, नफरतवादी लोग हैं, धर्म और जाति के नाम पर नफरत पैदा करते हैं। कि मनरेगा जो यूपीए सरकार वाली सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के जब अध्यक्षा थी उस समय ये मनरेगा लाई गई, जिसमें 100 दिन के मजदूरों की गारंटी थी और उस गारंटी को आज मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको खत्म कर दी, कमजोर कर दी कि ये सारी अधिकार राज्य सरकार से लेकर केंद्र अपने हिस्से में ले। यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लगभग 14 साल जेल में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त की जनसंघ थी और इनका जो असली मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस और हिंदू महासभा, ये लोग तो पहले से ही अंग्रेजों के साथ थे। कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस योजना का नाम भी चेंज किया। जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में बीजेपी और आरएसएस की कोई भूमिका नहीं रही। ये लोग इतिहास, बने हुए इतिहास को, भारत के इतिहास को खत्म करने का काम कर रहे हैं। एनडीए की सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने तय किया, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको पूरे देश में राष्ट्रव्यापी एक बड़ा आंदोलन बनाएंगे, देश के लोगों को जागरूक करेंगे, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को, सबको, अल्पसंख्यकों, सबको जागरूक करके बताएंगे कि जितनी भी स्कीम उनके विकास की बनी थी वो सारी स्कीम या तो बंद कर दी गई है या रोक दी गई है। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नाराजगी जताई है कि जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी कर दिया गया है और उसके अलावा जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, उनका कहना है कि वो भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस की सरकार की जो योजनाएं हैं उसका नाम बदल रही है, नाम बदलने के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को हिटलर और साथ ही अमित शाह को मुसोलिनी कह दिया है। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है, हम आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। मनरेगा पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग आए हैं वो पूरी विस्तार से आपके बीच पक्ष रखेंगे और ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आपको संबोधित करने के लिए एआईसीसी ने प्रतिनियुक्ति यहाँ पे भेजे हैं, ये सारे विस्तार से करेंगे। उसके पहले एक आध शब्द आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहला कि आप जानते हैं कि मनरेगा जो यूपीए सरकार वाली सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के जब अध्यक्षा थी उस समय ये मनरेगा लाई गई, जिसमें 100 दिन के मजदूरों की गारंटी थी और उस गारंटी को आज मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको खत्म कर दी, कमजोर कर दी। ये दो विषय महत्वपूर्ण है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस योजना का नाम भी चेंज किया। जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में बीजेपी और आरएसएस की कोई भूमिका नहीं रही। ये लोग इतिहास, बने हुए इतिहास को, भारत के इतिहास को खत्म करने का काम कर रहे हैं और गांधी जी के विचारधारा को और गॉडसे की विचारधारा को आगे लाना चाहते हैं। इसलिए महात्मा गांधी के नाम वाली मनरेगा को खत्म करने के पीछे सबसे बड़ी साजिश ये थी कि गांधी जी के विचारधारा को मानना और दूसरी इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है
कि ये सारी अधिकार राज्य सरकार से लेकर केंद्र अपने हिस्से में लेगी। और दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि स्विच करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा है। जो ये विधेयक जो लोकसभा में पाना है, जिस दिन इनको इच्छा होगी या योजना स्विच कर देंगे, बंद कर देंगे। ये मुख्य बातें मुझे कहनी थी। बाकी विस्तार के लिए मैं बड़े ही प्रखर वक्ता के रूप में, आप जानते हैं कि दिल्ली में इन्होंने विधायक रहे, हमारे पार्टी में ये अभी राष्ट्रीय स्तर के लीडर है, और इनकी जो वक्तव्य होती वो दुनिया में देखे जाते हैं, खास करके इंडिया को देखते ही हैं लोग। इनके सोशल मीडिया अकाउंट भी आप खालेंगे तो देखेंगे कि तो कितने फॉलोवर्स हैं, कितने व्यूअर्स हैं। इसलिए आपके सामने ये अपना वक्तव्य रखें। मैं उनसे आमंत्रित करता हूँ कि आगे के वक्तव्य के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी माइक पर संभाले। बहुत सिस्टम को इस्तेमाल करके ये सरकारें बनाते हैं। केवल वोट चोरी नहीं करते, केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, केवल ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल नहीं करते, पूरे के पूरा चुनाव आयोग, पूरा सिस्टम, पूरे देश को डुबोने में ये लोग लगे हैं। क्योंकि इन्हें देश से प्यार नहीं है, क्योंकि इनका आजादी के आंदोलन में कोई रोल नहीं रहा है। आजादी के आंदोलन की लड़ाई पूरी कांग्रेस ने लड़ी, कुर्बानियां कांग्रेस के लोगों ने दी, कांग्रेस के लोग जेलों में रहे, यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लगभग 14 साल जेल में रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त की जनसंघ थी और इनका जो असली मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, हिंदू महासभा, ये लोग तो पहले से ही अंग्रेजों के साथ थे। तो जिनका अंग्रेजों के साथ रहा, जिन्होंने कभी आजादी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, आजादी के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, तो उन लोगों को देश से प्यार नहीं हो सकता। क्योंकि देश से प्यार उनको होगा जिन्होंने देश का निर्माण किया है। देश का निर्माण करने वाली कांग्रेस के खिलाफ उसकी सारी योजनाओं को बंद करके, और एनडीए की सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने तय किया, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको पूरे देश में राष्ट्रव्यापी एक बड़ा आंदोलन बनाएंगे, देश के लोगों को जागरूक करेंगे, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को, सबको, अल्पसंख्यकों, सबको जागरूक करके बताएंगे कि जितनी भी स्कीम उनके विकास की बनी थी वो सारी स्कीम या तो बंद कर दी गई है या रोक दी गई है। अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसको हटाकर इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कर दिया। एक योजना थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005, इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कर दिया। चौथी योजना थी राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान 2012, इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम समाज अभियान कर दिया। एक योजना थी निर्मल भारत अभियान, इसको स्वच्छ भारत मिशन कर दिया। एक योजना थी जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, इसका नाम बदल के अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन कर दिया। एक योजना थी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया। एक योजना थी राजीव गांधी नेशनल क्रैच मिशन, क्रैच स्कीम 2006, इसका नाम बदल के नेशनल क्रैच स्कीम कर दिया पालना। एक योजना थी राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप एसटी के लिए, उसका नाम नेशनल फेलोशिप फॉर एसटी स्टूडेंट्स कर दिया। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी आवास योजना थी, उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। तो ये सरकार केवल नाम बदलने का काम करती है और काम करती नहीं है। अब समय आ गया है कि अब इस सरकार को जिन दो लोगों ने दो बड़े पूंजीपतियों के सामने गिरवी रख दिया है, उनका भी नाम बदल देना चाहिए। एक का नाम नरेंद्र मोदी जी से बदल के हिटलर कर देना चाहिए और दूसरे का नाम अमित शाह से बदल के मुसोलिनी कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी सोच हिटलर वाली और मुसोलिनी वाली है। मानवतावादी है नहीं, नफरतवादी लोग हैं, धर्म और जाति के नाम पर नफरत पैदा करते हैं। तो नाम बदलना है तो इन दोनों लोगों का बदलिए जिन्होंने पूरे देश को गिरवी रख दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश के प्राकृतिक संसाधनों को बेच दिया, पूरे देश से रोजगार को इन्होंने खत्म कर दिया। महंगाई लगातार बढ़ रही है,
ये वही प्रधानमंत्री है, जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि डॉलर के सामने रुपए की कीमत इतनी तेजी से गिर रही है और पड़ोसी देशों की क्यों नहीं गिर रही, इसके लिए दिल्ली जिम्मेदार है, केंद्र जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। अब चुप्पी क्यों? अब जिम्मेदारी लो ना। तो ये जो लगातार नाम बदलने का काम जो कर रही है सरकार, ये केवल नाम ही नहीं बदल रही है, बल्कि जो यूपीए की सरकार में योजनाएं जनता को लेकर थी, किसानों को लेकर थी, एडोलसेंट गर्ल्स को लेकर थी, महिलाओं को लेकर थी, यूथ को लेकर थी, किसानों को लेकर थी, ऐसी अनेकों डेवलपमेंट की योजनाएं, प्रगति की योजनाएं इस सरकार ने बंद कर दी।